हेलो फ्रेंड्स, आजकल बाल झड़ने की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। लोगों में बहुत ज़्यादा गंजापन हो रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाल झड़ने की समस्या क्यों होती है? किस कारण से हमारे बाल झड़ते हैं? तो हमारे बाल कई कारणों से झड़ते हैं। अगर इसे सही समय पर ना रोका जाए तो हम गंजे भी हो सकते हैं। तो बाल झड़ने के मुख्य कौन से कारण हैं, जानते हैं। नंबर 1, अगर आपके शरीर में पोषण की कमी होगी तो आपके हेयर फॉल की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे कि शरीर में अगर प्रोटीन या आयरन, विटामिन डी और विटामिन B12 की अगर कमी होगी तो आपके बाल कमज़ोर होकर झड़ने लगेंगे। तो आपको अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 2, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, उन लोगों को भी हार्मोन्स बदलाव की वजह से बाल झड़ने की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में बाल कमज़ोर हो जाते हैं और बाल गिरने लगते हैं। नंबर 3, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की समस्या रहती है या स्कैल्प में खुजली और फंगल की समस्या रहती है, उन लोगों के भी बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं, क्योंकि हमारी जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं जिससे हमारे बाल झड़ने लग जाते हैं। नंबर 4, हार्मोन्स बदलाव होने पर भी हमारे बाल बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। महिलाओं में अक्सर प्रेगनेंसी, पीरियड या थायराइड जैसी समस्याओं की वजह से भी बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। जिन महिलाओं को या पुरुषों को थायराइड की समस्या होगी उनके बाल बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं और बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लग जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। नंबर 5, केमिकल वाले प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा यूज करने, जैसे कि हेयर कलर, जेल, स्प्रे या केमिकल वाले शैम्पू इस्तेमाल करने से बालों की जड़ें बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं और बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लग जाते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं और कंघी करते समय मुट्ठी भर भर के बाल निकल आते हैं तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल ये समस्या बहुत ज़्यादा लोगों के लिए हो रही है। लेकिन आज हम आपके लिए एक ऐसी होम रेमेडी लेकर आए हैं जिसे अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके बालों की झड़ने की समस्या पूरी तरह से रुक जाती है। कभी कभी हमारे स्कैल्प पर बहुत ज़्यादा ऑयल आने से भी हमें बाल झड़ने की समस्या बढ़ जाती है, क्योंकि जब हमारा स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली होगा तो हमें डैंड्रफ की समस्या ज़्यादा होगी और अगर डैंड्रफ होगा तो हमें हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होगा। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप कैसे अपने बालों को हेल्दी बना सकते हैं। जिन लोगों के सिर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ, खुजली या बहुत ज़्यादा बाल पतले होने की समस्या है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताने जा रहे हैं जिसे आप सिर्फ 1 से 2 रुपए में तैयार कर सकते हैं और इससे आपको हेयर फॉल की समस्या तो दूर होगी ही, साथ साथ आपके असमय हो रहे सफ़ेद बालों से भी आपको मुक्ति मिलेगी और आपके बाल मोटे, घने और काले होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इस नुस्खे में हमें सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए। एक तो हमें चाहिए फिटकरी, जो नॉर्मल हम दाढ़ी वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं ना, वही फिटकरी जो आपको मार्केट में बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाएगी। और दूसरी जो रेमेडी हमें चाहिए वो है सरसों का तेल। तो सरसों का तेल तो हर किसी के घर में मिल ही जाता है। अगर आपको कोल्ड प्रेस सरसों का तेल मिल जाए तो वह बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है और अगर हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल कर लें तो बालों की जड़ें मजबूत हो जाती हैं और डैंड्रफ की समस्या भी इससे काफ़ी हद तक कम हो जाती है, जिससे हमारी हेयर फॉल की समस्या पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। अक्सर ही लोगों को गर्मियों के समय में डैंड्रफ की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हमारे बालों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है और जब हम रोज़ रोज़ बाल वॉश नहीं करते हैं तो यही डैंड्रफ बढ़ जाता है और फंगल इन्फेक्शन का रूप ले लेता है, जिससे हमें हेयर फॉल की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिटकरी और सरसों का तेल दोनों ही बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये दोनों चीज़ें बालों के लिए क्यों फ़ायदेमंद मानी जाती हैं। नंबर 1, बालों की जड़ों को मजबूत करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है सरसों का तेल और साथ ही साथ फिटकरी, क्योंकि फिटकरी में कसेला गुड़ होता है जो स्कैल्प के पोर्स को टाइट करने में मदद करता है। इससे बालों की पकड़ मजबूत होती है। साथ ही साथ जहां बात हम करें मस्टर्ड ऑयल की, तो मस्टर्ड ऑयल हमारे बालों को अंदर से हेल्दी बनाता है, बालों में मॉइस्चर पैदा करता है और हमारी ड्राइनेस को कम करता है। जब हमारे बालों में ड्राइनेस नहीं होती है तो हमारे
बाल टूटना झड़ना अपने आप ही रुक जाते हैं, क्योंकि जो मस्टर्ड ऑयल होता है ना, वह बहुत ज़्यादा थिक यानी गाढ़ा होता है, तो यह हमारे बालों में मॉइस्चर बहुत अच्छे से लॉक करता है, जिससे हमारे बाल काले घने और बहुत ही रेशमी देखने के लिए मिलते हैं। नंबर 2, बालों की ग्रोथ में मदद करता है सरसों का तेल। सरसों के तेल को स्कैल्प में लगाने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन जब बढ़ता है तो हमारे बाल जड़ों से मजबूत होते हैं, हमारे बालों की जड़ों को पोषण मिलता है। तो सरसों का तेल हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, और अगर हम सरसों के तेल से 1 से 2 मिनट अपने बालों में अच्छे से मसाज करते हैं तो हमें इसके बहुत ही ज़्यादा फायदे देखने के लिए मिलेंगे। नंबर 3, डैंड्रफ और खुजली में राहत देती है फिटकरी। जिन लोगों के स्कैल्प पर बहुत ज़्यादा डैंड्रफ या खुजली की समस्या रहती है, उन लोगों के लिए भी फिटकरी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। फिटकरी में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो स्कैल्प को साफ करने में मदद करते हैं। साथ ही साथ जिन बच्चों के सिर में बहुत ज़्यादा जूं की समस्या रहती है, अक्सर ये छोटे बच्चों के सिर में बहुत ज़्यादा जूं की समस्या रहती है, जिससे वे दिन भर खुजलाते रहते हैं। ऐसे में अगर आप फिटकरी और सरसों का तेल सिर में लगाते हैं तो उनके सिर में जूं कभी भी नहीं पड़ेंगे और उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। नंबर 3, फिटकरी और सरसों का तेल हमें सही विधि से लगाना आना चाहिए। अगर हम इसे गलत विधि से लगाएंगे तो हमें इसके नुकसान भी हो सकते हैं। तो आपको सरसों का तेल और फिटकरी का कैसे इस्तेमाल करना है, तो चलिए जानते हैं कि हमें इसे कैसे बनाना है। तो इसे बनाने के लिए हमें 2 चम्मच सरसों का तेल ले लेना है और इसमें सिर्फ 1 चुटकी भर ही हमें फिटकरी पाउडर इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। और फिटकरी पाउडर इस्तेमाल करने से पहले हमें इसको पाउडर बना करके तवे पे लगभग इसको 1 मिनट के लिए भून लेना है। इसकी भस्म तैयार कर लेनी है और उस भस्म का ही हमें इस्तेमाल करना है, डायरेक्ट हमें फिटकरी का इस्तेमाल नहीं करना है। बनाने के लिए सबसे पहले एक छोटे से बाउल में हमें 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल ले लेना है। अब इसमें जो हमने फिटकरी की भस्म तैयार की थी उसे 1 चुटकी डाल देना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं डालना है। अब आपको दोनों को अच्छी तरह से तब तक मिलाना है जब तक कि ये अच्छे से आपस में एक दूसरे में एब्जॉर्ब ना हो जाए। तो जब फिटकरी अच्छे से तेल में मिक्स हो जाएगी तो आपका ये एक स्मूथ सा मिश्रण बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसे लगाने का भी तरीका आना चाहिए। अगर हम गलत तरीके से इसे लगाएंगे तो हमें इसके फायदे नहीं मिलेंगे। तो इसे लगाने के लिए हमें सबसे पहले बालों को धो लेना है और धोने के बाद हमें इसे अच्छे से सुखा लेना है। अब इस मिश्रण को आपको उंगलियों में लेकर के अपने बालों की जड़ों में लगाना है। आपको इसे सिर्फ स्कैल्प में लगाना है, इस बात का ध्यान रखें। आपको इसे बालों में नहीं लगाना है, सिर्फ बालों की जड़ों में लगाना। जड़ों में लगाने के बाद 2 से 3 मिनट आपको मसाज करनी है और उसके बाद इसे लगभग 30 मिनट के लिए ऐसे ही लगाकर रहने दें। और 30 मिनट के बाद आपको किसी भी हल्के शैम्पू से नॉर्मल वॉश कर लेना है और बहुत ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। हल्के गुनगुने पानी से आपको बालों को वॉश कर लेना है। साथ ही साथ इस नुस्खे को इस्तेमाल करने के साथ साथ कुछ सावधानियां भी जरूर बरतें। हमें इस ऑयल को पूरे बालों में नहीं लगाना है, नहीं तो यह आपके बालों को ड्राई कर सकता है। इसे सिर्फ स्कैल्प में ही इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ इसे हफ्ते में सिर्फ 1 बार ही इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। और बहुत ज़्यादा फिटकरी का हमें इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ 1 चुटकी ही फिटकरी हमें डालनी है। और अगर आपको इस ऑयल को लगाने के बाद बहुत ज़्यादा जलन महसूस हो तो आपको इसे तुरंत पानी से वॉश भी कर लेना है, इस बात का ध्यान रखें। तो अगर इन सावधानियों के साथ आप फिटकरी और सरसों के ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसके गजब के रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोगों को राधे राधे।